साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और कुछ क्वेरीज रह गई थी और आज मैं उन्हीं क्वेरीज को लेकर के थोड़ा सा आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा ताकि आपके कोई भी सवाल बचने ना पाए। बाकी जो डिस्कशन हमारा होगा वो तब होगा जब आंसर की आ जाएगी। ठीक है, तो आंसर की जब भी आएगी वो मैं आपको बता चुका हूँ कि लगभग 7 तारीख के बाद और उसके 4-5 दिन के बाद अगर ये देना चाहेंगे तो बिल्कुल आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा विशेष पॉइंट नहीं है। तो हम एक एक पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि हम इस चीज़ पर डिस्कस नहीं करेंगे और सिर्फ आंसर की आने के बाद हम लोग अपने जो रॉ स्कोर है हमारा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर है आरओ का हो चाहे एआरओ का हो, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है। आप अगर एग्जैक्ट कट ऑफ पता चल भी गई तब भी हम लोग नहीं कर पाएंगे कि हम पास हुए हैं कि नहीं हुए हैं, या हमारा स्कोर अच्छा भी हो रहा है तो भी नॉर्मलाइजेशन की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो कुछ स्टेप समझ लीजिएगा जो फर्दर होने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम पेपर के साथ, और कुछ चीज़ें। तो सबसे पहली बात जो कुछ लोग कह रहे थे, फ़ोन कॉल्स भी आई थी कि भाई आंसर की नहीं आएगी, शायद इस बार डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, आप लोग इसका जो नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से इस बात को समझ सकते हैं। तो प्रोविजनल आंसर की आएगी पहले, और उसके बाद आपको मौका मिलेगा और एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो लोग इंटरेस्टेड हैं और वो चैलेंज करना चाहते हैं इस आंसर की को। मतलब अगर आप लोगों को लग रहा है कि सवाल गलत है तो आप लोग उसको क्लेम कर सकते हैं और अपना जो सही व्यू है उसको रख सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको एक प्रॉब्लम ये भी झेलनी पड़ सकती है कि आपको, ध्यान रखिएगा, 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप आंसर की को चैलेंज कर रहे हैं तो आप लोग उसको 500 रुपये के हिसाब से चैलेंज कर सकते हैं दे करके। और इसके बाद अगर उनको लगता है कि ये सवाल सही है तो वो आपके लिए फिर फाइनल आंसर की देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे देखिएगा फाइनल आंसर की। तो ये भी एक लंबी प्रोसेस है, आंसर की आएगी, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्शन करेंगे, उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी, और यही आपके लिए जो अगला प्रोसेस होगा उसके लिए काम होगा। अब बात समझ लीजिएगा। पहली बात तो ये होगी कि जो लोग आंसर की को बात कर रहे थे तो आंसर की तो आएगी और उसके बाद फाइनल आंसर की भी आएगी। और इस बात से ये भी अंदाज़ा लगता है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट मुझे नहीं लगता कि जनवरी से पहले आ जाएगा, तो ये फरवरी में आप मान सकते हैं, जनवरी में तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो दूसरा सवाल ये था जो लोग पूछ रहे थे एग्जाम के लिए। अगले देखिएगा, तो अब बाद में आपके अगर सही आंसर पाए जाते हैं तो आपके पैसे रिफंड भी कर दिए जाएंगे, ये भी नीचे लिखा हुआ है, वो आप लोग देख सकते हैं, उस पर कोई बात मुझे नहीं करनी है। मेन सेक्शन है हमारा पार्ट 8, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। हमारी कॉपी जो चेक होगी वो कैसे। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि हमारी कॉपी चेक होगी कि नहीं होगी, हम टाइपिंग में फेल हैं या नहीं हैं। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पे मिलेंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप लोग फेल हैं या पास हैं, आपकी कॉपी बिल्कुल जचेगी और आपका रिजल्ट भी आएगा। दोनों ही बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, कॉपी चेक भी होगी और बाकायदा आपके मार्क्स भी दिए जाएंगे। ठीक है, इन दोनों बातों को मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नीचे चलते हैं थोड़ा सा। तो पहला तो नॉर्मलाइजेशन लिखा है। तो नॉर्मलाइजेशन कहा गया था कि अगर मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल किया जाएगा, और ये दोनों में ही नॉर्मलाइजेशन होगा। आप लोग ध्यान रखें, सीबीटी 1 में भी और आपका जो क्या बोलते हैं टाइपिंग है उसमें भी, उसके हिसाब से भी, क्योंकि ऐसा इनका लग रहा है देखने से भी, आप देख सकते हैं। तो क्योंकि एक से ज़्यादा शिफ्ट तो हुई हैं और उसके लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस चलेगी चलेगी, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका एक और स्कोर निकाला जाएगा जिससे आपका परसेंटाइल, जैसे आपने अभी पैट में देखा तो परसेंटाइल स्कोर निकाला जाएगा जिसे आप एनटीए स्कोर भी कहेंगे। ठीक है, एनटीए स्कोर या परसेंटाइल स्कोर। तो परसेंटाइल स्कोर आप समझ सकते हैं कि 0 से लेकर के 100 के बीच में कहीं आपका दिखाया जाएगा, जैसे आपने पैट के एडमिट कार्ड में भी देखा होगा। तो प्रोसेस लंबी हो गई, आंसर की आएगी, ऑब्जेक्शंस आएंगे, फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर आपका परसेंटाइल बनेगा। तो इतनी प्रोसेस के बाद, और ये परसेंटाइल स्कोर ही आपका रिजल्ट में या फाइनल लिस्ट में नज़र आएगा।
एक्चुअल में परसेंटाइल स्कोर केवल उन्हीं बच्चों का निकाला जाएगा जो बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं। तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा। परसेंटाइल स्कोर आप क्या कहेंगे, ये एक रिलेटिव परफॉर्मेंस है, वो तो आप समझ सकते हैं, और 0 से 100 के बीच में ये निकाला जाता है। यहाँ आपको देखना है थोड़ा सा, परसेंटाइल स्कोर विल बी द नॉर्मलाइज्ड स्कोर फॉर द एग्जामिनेशन। तो जो आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद स्कोर आएगा वो विल बी कैलकुलेटेड अप टू 7 डेसिमल प्लेसेस, और ये जो कैलकुलेट किया जाएगा 7 स्थानों तक कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि पॉइंट के बाद भी, जैसे किसी के नंबर 190 पॉइंट कुछ बन रहे हैं तो 7 अंकों तक ये निकाला जाएगा। ठीक है, ये सारा स्कोर यहाँ पर देखा जाना है नॉर्मलाइज स्कोर में। कुछ देखिएगा जरा चीज़ें, मल्टीपल शिफ्ट अगर हैं तो इस आधार पर ये सब किया जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा स्टेप 2, स्टेप 1 तो हो गया। स्टेप 1 में कंपाइलेशन ऑफ परसेंटाइल स्कोर, जो जिसे आप एनटीए स्कोर भी कहेंगे वो। तो ये फॉर ईच शिफ्ट एंड सेशन फॉर ईच कैंडिडेट ओनली फॉर दोज हु क्वालिफाइज। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि परसेंटाइल स्कोर केवल उन्हीं बच्चों का निकाला जाएगा जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे। और ये 7 स्थानों तक इसलिए क्योंकि कोई रैंक अगर बराबर होती है या कोई सिमिलरिटी आती है तो उसके लिए। तो इसमें लिखा है कौन कौन क्वालिफाई करेंगे, ये बताया गया है। पहला, दोज ऑब्टेनिंग लेस देन 25 रॉ मार्क्स, ठीक है, जो 25 मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं, और हैविंग टाइपिंग स्पीड लेस देन 25 वर्ड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे कहीं भी और करके नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पे दिया गया है। तो या तो आपका अगर ये भी कम है तो भी, या अगर आपने 25 मार्क्स नहीं प्राप्त किए हैं तब भी, ठीक है, या तो ये कम है या ये कम है। इन पार्ट सेकेंड विल बी डिक्लेयर्ड एज नॉट क्वालिफाइड और रिमेनिंग अदर्स विल बी कॉल्ड क्वालिफाइड। ठीक है, जिनकी या तो ये कम है वो भी, या ये कम है, दोनों में से कुछ भी कम है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर। और जो आपका स्कोर आएगा रॉ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1, और उसके साथ जैसा भी स्कोर है फिर उसको इनटू करके परसेंटाइल स्कोर को करके फाइनलाइज मार्क्स बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पे देख बता रखा है कि परसेंटाइल स्कोर कैसे निकाला जाएगा, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आपका जो रिजल्ट है वो कैसे डिक्लेयर हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं, ये आप एक रिजल्ट का फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे दिया है। तो ये आपका है रिजल्ट जो बन करके तैयार होगा, चाहे आप फेल हैं या पास हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। रॉ मार्क्स सबके दिखाए जाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 के, और टोटल मार्क्स भी आप देख सकते हैं। नोट क्वालिफाइड के लिए ऐसे दिखाया जाएगा, ऐसे दिखाया जाएगा, और ये टोटल मार्क्स ऐसे। और जिन लोगों का जो पास नहीं है उनका परसेंटाइल स्कोर नहीं दिखाया जाएगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। और जो लोग क्वालिफाइड होंगे उनका ये भी और ये भी, और उसके साथ ही साथ परसेंटाइल स्कोर पार्ट 1 का भी और टोटल भी यहाँ पे अलग से दिखाया जाएगा। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, शायद परसेंटाइल स्कोर जो रॉ मार्क्स हैं खाली वो उसी के हैं, क्या बोलते हैं, आपकी टाइपिंग के। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल गया, तो आप इसके लिए सॉरी, क्योंकि परसेंटाइल स्कोर केवल आपका पार्ट 1 का और ये टोटल मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नोट कंप्यूटेड, इसमें लिखा है परसेंटाइल स्कोर एनटीए इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ये केवल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए ही दिया जाएगा, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और चीज़ें थोड़ी सी क्लियर करते हैं, ये तो आप देख सकते हैं। तो जो रिजल्ट आएगा नोट क्वालिफाइड का इस तरीके से, इन पार्ट 1 पार्ट 2 एंड टोटल ओनली रॉ मार्क्स, और जो क्वालिफाइड इनका रॉ मार्क्स के साथ साथ परसेंटाइल स्कोर भी या एनटीए स्कोर भी साथ साथ दिया जाएगा। ये थोड़ी सी बात है। उसके बाद आप देखिएगा टाई ब्रेकिंग रूल, अगर एक दो या दो से ज़्यादा कैंडिडेट इक्वल परसेंटाइल स्कोर प्राप्त करते हैं, वैसे तो 7 अंक तक निकाला जाएगा तो शायद नो प्रॉब्लम, 7 पॉइंट्स तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया हुआ है कि किन आधार पर ये सब कुछ देखा जाएगा कि किन को प्रायोरिटी मिलेगी। तो प्रायोरिटी आप देख सकते हैं, जिनका कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग हायर एनटीए स्कोर इन पार्ट 1, तो जिनका पार्ट 1 में ज़्यादा स्कोर है उस पर निर्भर करेगा, ना कि आपकी टाइपिंग के स्कोर पर, अगर इक्वल हो जाते हैं तो, वैसे नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा तो बहुत रेयर केस में होता है कि 7 अंकों का निकालने के बाद भी आपका कुछ हिसाब किताब ना बने।
ठीक है, या कैलकुलेट ना हो पाए, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो शिफ्ट है, इस तरीके से इन्होंने बताया है कि ऐसे निकाल करके रॉ मार्क्स निकालेंगे और फिर ये सारी चीज़ें करेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पर कहा गया है। अब खैर मैं आपको बताऊं फाइनलिस्ट जो यहाँ पर लगने वाली है, तो फाइनलिस्ट आपकी दोनों पेपर के आधार पे लगेगी, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और उसके पास जो भी परसेंटाइल स्कोर आपका आएगा वही आपको बताएगा कि फाइनली आपका एग्जाम होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ें। अब कुछ लोग कह रहे थे कि भाई 25 मार्क्स, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, या 25 वर्ड पर मिनट, मतलब या तो ये पूरा होना चाहिए या ये पूरा होना चाहिए। तो ऐसे पूरा करने के लिए नहीं कहा गया, उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि 25 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, या तो अगर इससे कम है या इसमें कम है। तो अगर दोनों में से किसी में भी कम है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक। अब कुछ बात आ रही है कि क्या जो लोग क्वालिफाई करेंगे, जिनका 100% हुआ है वही क्वालिफाई करेंगे। तो मैं इस बात के लिए थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस इसी वीडियो में करना चाहूँगा। वो ये है कि जब आप ये कहें कि 100% वाले बच्चों को ही लिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि 80% से ज़्यादा, मोर देन 80% लोग आउट हो जाएंगे, मतलब बाहर हो जाने वाले हैं। तो कंपटीशन बहुत ही कम हो जाने वाला है और मेरिट भी बहुत ज़्यादा लो आने वाली है, ये मैं कह रहा हूँ पहले भी। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए भी नहीं है क्योंकि कुछ केसेस देखे गए, उन बात को समझने की कोशिश करें। कुछ लोगों का जिनका 94-95 तक, क्योंकि आरओ की जब परीक्षा थी तब मैं कुछ और समझा, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी बात ये भी देखने में आई कि ये प्रॉब्लम स्पेस की भी है। कैसे, इस बात को समझें जरा थोड़ा सा। 94-95 तो ये मान सकते हैं कि एक लाइन मिस हो गई, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिनका 97 बैठ रहा है, 98 बैठ रहा है, 99 बैठ रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ और गड़बड़ है, क्योंकि आधी लाइन तो किसी की छूटती नहीं है नहीं। एक दो अक्षर का, एक दो लेटर का, या एक दो जो वर्ड है उसका मान सकते हैं, तो आधी लाइन का तो कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो बात समझ में आई, जैसे मान लीजिएगा ये पैराग्राफ है आपके पास, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो तो 500 वर्ड ही काउंट करेगा, ये आप ध्यान रखें। और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि वर्ड सेपरेटेड बाय स्पेस, यानी कि जब तक आपने ओन लिखा और जब एक स्पेस मार दिया तो अगला वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, ये तीसरा वर्ड है नहीं, ये चौथा, चाहे छोटा है या बड़ा, ये अलग बात है, इस तरीके से। लेकिन जो और बेसिस होती हैं उसमें 5 की स्ट्रोक बराबर 1 वर्ड होता है। तो हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो कैलकुलेशन है वो वर्ड सेपरेटेड बाई स्पेस काउंट की जाती है। तो आपने देखा होगी कई वहाँ पर इतना बड़ा फ़ॉन्ट तो नहीं था जितना बड़ा ये लिखा हुआ है। तो जैसे ये लिखा हुआ है, अगर किसी वजह से हम लोग यहाँ पर मिस कर गए, आप लोगों ने देखा होगी जब भी नया सेंटेंस शुरू हुआ कई बार, जैसे ये देखिएगा दैट और विच के बीच, तो ये वर्ड यहाँ से ना शुरू होकर के यहाँ से शुरू कर दिया, या किसी के फुल स्टॉप लगा हुआ है तो फुल स्टॉप के बाद जो अगला वर्ड स्टार्ट किया वो सीधे सीधे आपने बिल्कुल स्टार्ट से ही स्टार्ट कर दिया था, ऐसा टाइपिंग में देखा होगा। ठीक है, इस प्रकार की कुछ समस्याएं थी। तो अब जो वर्ड का गैप हुआ, जैसे मान लो इसी में देख लीजिएगा रॉ स्कोर है और ये स्पेस आपका नहीं लगा, तो ये जो वर्ड है आपका मिलकर के एक ही कैलकुलेट हुआ। 500 वर्ड पूछे गए थे, ये बात आपके पैसेज में पहले भी लिख रखी है, मैं ऊपर भी एक बार नोटिफिकेशन देखा, उसमें लिखा है कि अप्रोक्सीमेट 500 ही वर्ड होंगे। तो बिल्कुल सही बात है कि भाई ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 500 के आसपास ही वर्ड होंगे, 2-4 वर्ड ऊपर नीचे बिल्कुल चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ अब ये मान लीजिएगा ये तो पूरे 2 वर्ड थे, और फाइनली क्या हुआ, 500 वर्ड में से जब ये स्पेस रह गया हमारा, तो ये वर्ड काउंट हुए 499, आप समझ लीजिएगा। ऐसे ही जैसे इफ़ शुरू हुआ, आपने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया किसी वजह से, या फिर वहाँ पे नहीं लगा, तो आप समझेंगे कि एक स्पेस गायब हो गया, या यहाँ तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी 2 वर्ड के बीच में अगर स्पेस नहीं लगा तो वो 2 वर्ड एक काउंट हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से किसी का 2 स्पेस अगर किसी वजह से गायब हो गया, या 3 गायब हो गया, तो 2-2 3-3 वर्ड मिलकर के एक हो गए। तो ऐसा अगर 5 जगह हुआ तो 5 वर्ड मिलकर के 10 वर्ड मिलकर के 5 बन गए, यानी कि आपके 495 वर्ड रहे। और आपका खुद समझ सकते हैं कि वो जो स्कोर आया वो 97%, 98%, 99%, ये चीज़ें निकल करके आई। ठीक। अब बात ये आती है कि भाई
किसका स्पीड का कैसे कैलकुलेशन होगा, तो स्पीड का कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग टाइप का हो सकता है, क्योंकि इस बात को लेकर के अभी बहुत सारा मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जिसने शुरुआत से लेकर के आखिर तक पूरा पैसेज कर दिया है, तो बीच वाले वर्ड 2-4 अगर किसी के मिस हुए हैं तो वो मिस वर्ड्स में काउंट हो जाएंगे, ठीक है, मिस वर्ड्स में ही काउंट होंगे और मार्क्स मिलने चाहिए, भले ही उसका 96%, 97%, 98% रहा है। लेकिन जिनकी लाइनें लास्ट से छूटी हैं, ठीक है, 2 लाइनें छूट गई लास्ट में, 3 लाइनें छूट गई लास्ट में, तो भाई उनका तो राम मालिक ईश्वर भैया उनकी मदद करे थोड़ा सा, क्योंकि उनको दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपसे बता दूं कि अभी भी डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। टेंशन तो होती ही है, जो लोग सीरियस होते हैं खास तौर से उनको, लेकिन फिर भी आप लोगों को हिम्मत रखनी है, और जब तक आपका सब चीज़ें क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप लोगों को यही मान करके चलना है कि सेलेक्टेड है, ठीक है, मी टू, मैं भी इसमें शामिल हूँ और मैं भी ऐसा ही मान करके चल रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे अब, मुझे लगता है कि शायद कोई प्रॉब्लम आपकी ना रही हो, कैसे रिजल्ट आएगा, कब आएगा, आंसर की कब आएगी, क्या उसमें ऑब्जेक्शन डल सकते हैं कि नहीं डल सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, और कॉपी चेक होगी कि नहीं होगी। तो आपने पीछे देख ही लिया कि आपके जो मार्क्स हैं दोनों प्रकार से दिखाए जाएंगे, आप क्वालिफाइड हैं तब भी, नॉट क्वालिफाइड हैं तब भी। तो आपकी कॉपी बिल्कुल चेक होगी, इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलती हैं। अब जो अगली वीडियो हम लोग लेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी हुई, वो फिर तभी लेंगे जब आपकी आंसर की रिलीज हो जाएगी, अपना अपने स्कोर शेयर करेंगे एक बार, फिर आगे की तरफ मूव करेंगे, या फिर अगर बीच में ग्रुप सी या डी की वैकेंसी आती हैं तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और बस आप आज मैं इतनी ही बात करूँगा। चलिएगा, धन्यवाद, जय हिंद।